त्रिद्वारिकाधीश भगवान की जय। त्रिबाल कृष्ण लाल की जय। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके श्री सुखदेव स्वामी सीधे वन की ओर चले गए और वन में जाकर के ब्रह्म की समाधि नहीं, गोविंद के चरणों में अनुराग हो गया। राजा श्री परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा और यही सुखदेव स्वामी राजा श्री परीक्षित की सभा में आए और ऐसी कथा सुनाई कि 7वें दिन उनको मोक्ष मिल गया। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, क्यों जी, राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और उनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप कैसे लगा, ये हम जानना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें बताने का प्रयास करें। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, परीक्षेर्तोर्थे राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। परीक्षित की कथा सुनाना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी कहूंगा कि परीक्षित की कथा, जन्म की कथा मुझे इसलिए सुनानी है कि परीक्षित की कथा से भगवान की कथा का उदय होता है और जिस भक्त की कथा से परमात्मा की कथा उदय होती हो, उस भक्त की कथा परमात्मा की कथा से कम तो नहीं। ऋषियों, मैं आप सबको बताता हूं कि राजा श्री परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्गधा विवर्षः भग्रोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े अतिरथी वीर मारे गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया और जिसने भी अधर्म का साथ दिया उसे खुली किताब की तरह दंड का अधिकारी माना गया। कौरवों का युद्ध चल रहा था, अंतिम में बचा दुष्ट दुर्योधन। भीमसेन से उसका ऐसा युद्ध चला कि लड़ते लड़ते भीमसेन ने गदा का अचूक प्रहार दुर्योधन की जंघा पे करा और वो मूर्छित होकर के गिर गया। रात्रि भर तड़पता रहा। द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, दुर्योधन के मित्र, दुर्योधन के पास में पहुंचे। बोले, मित्र, मैं तुम्हारी इस अपमान का बदला लेकर के मानूंगा। अगर ऐसा ना कर सका तो मैं तुम्हारा मित्र नहीं कहलाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, तुम क्या करोगे? बोले, उन 5 पांडवों के सर को काट करके लाऊंगा तुम्हारी सेवा में। अगर ऐसा ना कर सका तो मैं तुम्हारा मित्र नहीं। अंधियारी रात्रि में अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए निकल पड़ा, लेकिन यहां मेरे गोविंद को नींद नहीं आ रही। गोविंद पांडवों के शिविर में गए
देखा कि अर्जुन लेटे हुए हैं। द्वारिकाधीश को आया हुआ देख करके अर्जुन खड़े हो गए। भगवान आइए, क्या बात है? अर्धरात्रि का समय हो गया है, आपको नींद नहीं आ रही गोविंद? भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके बोले, अर्जुन तुम्हें नींद आती है? अर्जुन ने तपाक से बोला, गोविंद जीवन की जब बागडोर आपके चरणों में सौंप दी गोविंद, तो फिर तो हम तान दुपट्टा सोएंगे, बनेगी भी आपकी और बिगड़ेगी भी आपकी। भगवान कृष्ण बोले, मुझे लगता नहीं कि तुम्हें इस शिविर में रुकना चाहिए। ऐसा करो, तुम सब मेरे साथ में चलो, मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ा भ्रमण करेंगे। पांचों पांडवों को भगवान कृष्ण अपने साथ ले गए, लेकिन द्रौपदी के वहां 5 पुत्र सोते हुए रह गए। अंधियारी रात्रि में अश्वत्थामा नग्न तलवार लेकर के आया और सोती हुई द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया और एक सर थैले में रख करके ले जा रहा है कि दुर्योधन पूछेंगे तो मैं बता तो दूंगा कि मैंने पांडव मार दिए। अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास में पहुंचा। मित्र, मैंने तुम्हारा कार्य कर दिया मित्र। दुर्योधन बोले, प्रमाण? बोले, सर काट के लाया। दुर्योधन ने उस सर को जब अपने हाथ में लिया, प्रकाश में देखा तो मूर्छित हो गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे पागल, ये तूने क्या किया? तूने तो हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। मैंने तो तुझे पांडवों को मारने के लिए कहा था, तू तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया। क्योंकि पांडव और कौरव एक ही तो है, कुरुवंश है सबका। पांडु के पुत्र होने की वजह से इनको पांडव कहते हैं, अन्यथा ये कौरव ही है। दुर्योधन मूर्छित होकर के धरती पे गिर गया और प्राण निकला। लेकिन माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा दुरद्वास्ति कला कुलाक्षी ताम शांतवन्याः किरीटमाली। जिसके 5 पुत्रों को मार दिया हो, उस मां के हृदय पे क्या बीते। द्रौपदी जोर जोर से विलाप कर रही है, ऐसा क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? क्यों आकर के अश्वत्थामा ने इनको मार दिया? आखिर इनका दोष क्या था? बिलखती हुई द्रौपदी को अर्जुन ने देखा। और गांडीव धनुष को उठा लिया। आस पड़ोस के सभी आ गए, बेटी साथ रखो, बेटी अपने धैर्य धारण करके रखो। लेकिन वो तो रोती है, माँ बेटा जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही। संजोगस्य वियोगांता जीवितम मरणावधि। जिसका संजोग हुआ है उसका वियोग तो होगा। लेकिन द्रौपदी नहीं मान रही, विलाप कर रही है। आखिर मेरे बच्चों का कसूर क्या था? अर्जुन ने गांडीव धनुष को उठा लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तुम्हारे आंसू तब तक नहीं पोंछूंगा जब तक मैं अश्वत्थामा का सिर काट करके नहीं लिया। जब तक मैं अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दूंगा तब तक मैं तुमको अपना चेहरा दिखाऊंगा नहीं देवी। तभी मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। रथ पे अर्जुन सवार है, भगवान कृष्ण रथ को चला रहे हैं। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन तो मुझको मार ही डालेगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया।
ये तो अमोघ अस्त्र है। अपनी ओर ब्रह्म अस्त्र आता हुआ अर्जुन ने देखा, गोविंद के चरणों में गिर गया। कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्ता नाम भयंकरा तुम्हें को देये माना नाम अपवर्ग सो संस्कृते। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्म अस्त्र आ रहा है, मेरे को जला करके भस्म कर देगा। भगवान हंस करके कहे, अरे पागल, मैंने तुझे गीता सुनाई है और मेरे मुख से जब एक बार गीता सुन ली अर्जुन, तो तुम्हें कुछ और बताना बाकी नहीं। क्या? भगवान बोले, देखो कर्म भी करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। कर्म भी करो और भगवान की याद भी करो। यदि तुम कर्म करोगे, भगवान की याद नहीं करोगे, तो तुम युद्ध में हार जाओगे। और तुम यदि भगवान की याद ही करते रहे, कर्म नहीं किया, तो भी तुम युद्ध में हार जाओगे अर्जुन। भगवान की याद भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। और अर्जुन, जैसे विष की औषधि विष होता है, आपने देखा होगा कि जंगल में किसी को कांटा लग जाए तो दूसरे कांटे से उस पहले कांटे को निकालते हैं। तो भगवान बोले कि इस ब्रह्म अस्त्र का दूसरा तरीका, इसको शांत करने का जो है, वो दूसरा ब्रह्म अस्त्र है। अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्म अस्त्र टकरा करके नीचे गिर गए, शांत हो गए। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और घसीटता हुआ द्रौपदी के सामने ले आया। देवी, मृत्यु दंड तो इसको मिलेगा, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि मैं इसको कैसे मारूं। तुम कहो तो इसको शेर के सामने भोजन बना करके मारूं, तुम कहो तो कुआं तालाब में डुबो करके मारूं, तुम कहो तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके गिद्धों को खिला करके मारूं। मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं कि इसको कैसा मृत्युदंड दे। मृत्युदंड तो इसको मिलेगा, लेकिन परमात्मा के जो प्रेमी होते हैं ना, गोविंद के चरणों के जो अनुरागी होते हैं, वो किसी की अनिष्ट की आशंका अपने मन में नहीं करते, किसी का अनिष्ट चाहते ही नहीं। द्रौपदी ने कहा, मत मारिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन बोले, देवी, इसने हमारे 5 निरपराध बालकों को मार दिया और तुम कहती हो उसे छोड़ दे। द्रौपदी ने कहा कि उवाचा चास्य हन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरम गुरु। इसको मारने से यदि मेरे 5 बालक जीवित हो जाते हैं तो आप इसको बिल्कुल मार सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। इसको मारने के बाद भी मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे, फिर ब्राह्मण को मार करके ब्रह्म हत्या क्यों लेना चाहते हैं? ये ब्राह्मण है, इसको मत मारिए। और जरा सोचिए कि मेरे 5 पुत्र मर गए तो मैं कुलनी की भांति विलाप कर रही हूँ। यह तो अपनी माता कपि का इकलौता पुत्र है, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो क्या इसकी माँ रोएगी नहीं? और यह आपके गुरु का पुत्र है, गुरु के पुत्र को मार करके ब्रह्म हत्या क्यों लेना चाहते हैं? अर्जुन गंभीर हो गए, बोले, मैं तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। मेरा तो संकल्प था कि आज इसको मारना ही है, लेकिन इसको मारने से मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, क्या करूं? युधिष्ठिर जी से पूछा, भाई जी आप बताइए कि मैं इसको मारूं या जीवित छोड़ दूं?
अब युधिष्ठिर जी तो ठहरे धर्मराज, बोले देख लो भैया, धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा हो वैसा ही करना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भीम दादा बोले कि तुमने यदि इसे जीवित छोड़ दिया तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अबोध बालकों को मारने वाले को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। नकुल सहदेव कह रहे हैं, नकुल मजले भैया बिल्कुल सत्य कहते हैं, इसको मृत्यु दंड तो मिलना ही चाहिए। लेकिन द्रौपदी कहती है नहीं मारो। वहीं पर हमारे द्वारिकाधीश खड़े थे, बोले हमसे कोई पूछ ही ना रहो तो हम काहे को बोले, यदि पूछेगो तो बोल देंगे कुछ भी हम भी। अर्जुन द्वारिकाधीश के चरणों में गिर गया, गोविंद आप बताइए कि इसको मुझे मारना चाहिए कि नहीं, मैं तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। भगवान बोले कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतिताई वधारण मये वो भेमान मातम परिपाई अनुशासनम। अर्जुन ये ब्राह्मण है, इसको बिल्कुल मत मारो, ये बाल हत्यारा है, इसको बिल्कुल मत छोड़ो। ये ब्राह्मण है, इसको बिल्कुल मत मारो, ये बाल हत्यारा है, इसको बिल्कुल मत छोड़ो, ऐसा कह दिया। भीम दादा बोले लो कर लो बात, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाए गोविंद तो न्याय व्यवस्था ही चरमरा जाए। कहते हो ये ब्राह्मण है, इसे नहीं मारो, ये बाल हत्यारा, इसे छोड़ो मत। भगवान मुस्कुरा करके बोले भीम दादा खाने के साथ साथ कभी दिमागी कसरत भी कर लिया करो। जिस अर्जुन ने मेरे मुख से एक बार गीता सुन ली, उस अर्जुन को और कुछ सुनाना अब बाकी नहीं रहा। अब यहाँ पर समस्या ये है कि अश्वत्थामा को मारना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। भरी सभा में सब लोग अर्जुन को टकटकी लगा करके देख रहे हैं, देखो अर्जुन क्या न्याय करते हैं। भरी सभा में अर्जुन ने अपनी तलवार को निकाला और अश्वत्थामा के सर के आधे बाल मोड़ दिए, आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूछें मोड़ दी, और मणि जहार मूर्धन्यम, अश्वत्थामा के यहाँ एक मणि थी, उस मणि को अर्जुन ने निकाल दिया और धक्के दे करके सभा से बाहर निकाल दिया। एष ही ब्रह्म बंधु ना वधो नानुस्त देहिका, बोले यही अधम ब्राह्मण, यही सबसे बड़ा दंड है कि समाज जिसका बहिष्कार कर दे वो किसी मृत्यु दंड से कम नहीं होता। अश्वत्थामा को सभा से बाहर कर दिया, समाज से बाहर। लेकिन दुष्ट लोग जो होते हैं ना, उनके मन में हमेशा दूसरों के प्रति अनिष्ट की आशंका बनी ही रहती है। किसी भी प्रकार से वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो ईर्ष्या होती है ना, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वो ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब मेरी एक आंख भले ही फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। अश्वत्थामा को सोचना तो ये चाहिए था कि अर्जुन की महानता को देखो, मुझे मारा नहीं, केवल दंडित करके निकाल दिया, पर ऐसा नहीं। अश्वत्थामा ने बोला कि इन पांडवों के, इन कौरवों के वंश को मैं निर्वंश नहीं किया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। फिर मन में सोचने लगा अरे इनके वंश में ऐसा बच्चा ही कौन है जिसको मैं मारूं। एक बेटा अभिमन्यु था, वो युद्ध में मारा गया। 5 बेटा और थे, वो कल मैंने मार दिए। अब इनके वंश में ऐसा कौन बच्चा जिसको मैं मारूं। अश्वत्थामा विचार करने लगा।
उसको ध्यान में आया, अरे अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि उसकी जो पत्नी है उत्तरा वो गर्भवती है। यदि उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया जाए तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। उस दुष्ट ने वहीं बैठे बैठे ब्रह्म अस्त्र को चला दिया। ब्रह्म अस्त्र को अपनी ओर आते हुए जैसे ही उत्तरा ने देखा, दौड़ती हुई द्वारिकाधीश के पास में पहुंची। पाही पाही महायोगेन देव देव जगतपते नान्यम तत् भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मुझे बचाओ, हे द्वारिकाधीश मुझे बचाओ, ये ब्रह्म अस्त्र आ रहा है, मेरे को आकर के भस्म कर देगा। लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं गोविंद। काम दहतु मामो नाथो मामो गर्भो निपात्यताम। मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लो, मेरे गर्भस्थ बालक को बचा लो गोविंद। आपको मालूम है भगवान कृष्ण उत्तरा के मामा ससुर लगते हैं। अभिमन्यु के मामा हैं भगवान द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश ने अपने मन में सोचा, देखो अश्वत्थामा का कैसा घृणित कार्य है। इस गर्भस्थ शिशु को भी मारना चाहता है। भगवान ने बोला, दे बेटी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ क्षण के लिए तुम्हारे अंदर मातृभाव आना चाहिए। जैसे ही उत्तरा के मन में मातृभाव जगा, मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए गोविंद, और एक रूप से बाहर भी खड़े हैं। उत्तरा के गर्भ में द्वारिकाधीश ने अपने सुदर्शन चक्र को ऐसा घुमाया कि परीक्षित के प्राणों की रक्षा कर दी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों भगवान ने गर्भ में जाकर के परीक्षित की प्राण रक्षा करी, परीक्षित को जाकर के बचाया। ये आश्चर्य नहीं है। बोले क्यों? बोले भगवान किसी को बचा ले ये कोई आश्चर्य नहीं। भगवान एक रूप से अंदर है, दूसरे रूप से बाहर खड़े हैं, ये भी आश्चर्य नहीं है। तो ऋषियों ने पूछा आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य की बात तो ये है कि गर्भ में रहने वाला वो बालक कितना बड़ा भाग्यवान है जिसने जन्म तो बाद में लिया, मेरा गोविंद का दर्शन पहले कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। गर्भ में जाकर के भगवान द्वारिकाधीश ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। भगवान द्वारिकाधीश ने पूछा, बेटी अब आप ठीक है ना? बोले जी मैं स्वस्थ महसूस करती हूँ। भगवान ने प्राणों की रक्षा परीक्षित महाराज की करी। ये सब लोग देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। द्वारिकाधीश भगवान ने जो बचा लिया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।